तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है घोस्ट हब और आप देख रहे हैं घोस्ट हब पूजा के साथ। तो चलो चलते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम विराज है और मैं आज ये जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये मेरे घर की ही कहानी है। मतलब मेरे दादाजी के साथ ये घटना हो चुकी है। भले आज मेरे दादाजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके साथ हुई इस घटना को मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो होता क्या है दोस्तों कि मेरे जो दादाजी हैं वो रेलवे में जॉब करते थे। एक दिन क्या होता है कि उनका जहाँ पे वो जॉब करते थे वहाँ पे किसी व्यक्ति की डेथ हो गई थी ट्रेन के नीचे आने की वजह से। उसके बाद क्या हुआ, उस व्यक्ति को उठाया गया और उसको प्लेटफार्म पे रखा गया। तो जैसे उसको लेने के लिए आने के लिए एम्बुलेंस के लिए वक्त था, तो मेरे दादाजी और उनके जो मित्र थे वो थोड़ा सा दूर, जो डेड बॉडी थी उससे थोड़ा सा दूर खाना खा रहे थे और वो खाने में खा रहे थे मटन और चपाती। तो दोस्तों पता नहीं उनको क्या हुआ अचानक कि वो मटन चपाती खाने के बाद उनका बिहेव थोड़ा सा अजीब सा हो गया और वह अपने घर पे मतलब हमें फ़ोन कर करके ये बोला करते थे कि अरे मैं कितने दिनों से तुमसे पानी मंगा रहा हूँ, तुम मेरे लिए पानी नहीं लाते हो। मैं खाना मंगा रहे हो, तुम लोग खाना नहीं लाते हो। मैं यहाँ पे प्यासा हूँ, पानी लेकर आओ। मैं यहाँ पे भूखा हूँ, खाना लेकर आओ। और ताज्जुब की बात तो यह है दोस्तों कि उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने मटन चपाती खाई थी और हम हमेशा उन्हें पानी की बोतल उनके बैग में हमेशा देते थे और वो हमेशा अपने साथ बैग पानी की बोतल रखा करते थे। और फिर भी वो फ़ोन करके हमें बार बार बोले जाते थे कि पानी लेके आओ, मैं बहुत प्यासा हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ। फिर क्या होता है दोस्तों कि वह रात को घर आते हैं। जैसे हमारे घर में सबकी आदत ये है कि जब हम बाहर से जब भी घर में आते हैं तो सबसे पहले हम हमारे हाथ पैर धोते हैं, हम कहीं पे भी जाके बैठते नहीं है। सेम यही जो आदत थी मेरे दादाजी में भी थी, तो वो भी क्या करते थे जब भी बाहर से आते थे सबसे पहले हाथ पैर मुँह धोते थे और बैठते थे। लेकिन उस दिन क्या हुआ अचानक कि जब वो बाहर से आए ना तो उन्होंने हाथ पैर मुँह धोया ना कुछ और, वो सीधा बेडरूम में जाके सो गए। अब सबको थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उनकी आदत सबको पता थी और हमारे घर में सबकी आदत सेम थी कि बाहर से आने के बाद हम पहले अंदर नहीं जाते, पहले हम हाथ पैर मुँह धोते हैं। अब वो अंदर जाके लेट गए। तो दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया कि जैसे हमारे घर में जो मेरे जो पिताजी हैं उनमें पीर की सवारी आती है, तो उनको ऐसा महसूस हो गया कि हमारे घर में कोई निगेटिव एनर्जी जो है वो एंट्री कर चुकी है। अब वो क्या करते हैं, वो रात को 2 बजे उठते हैं, पता नहीं उन्हें क्या फील हुआ और मेरे पिताजी रात को 2 बजे उठते हैं और पहले नहाते हैं और मेरे जो दादाजी हैं उनको भगवान के मंदिर में बुलाते हैं कि आप आइए। मेरे दादाजी पहले तो 1-2 बार मना कर रहे थे कि मैं नहीं जाऊँगा, मुझे सोना है। लेकिन फिर बहुत बार जब हमने कहा तब वो भगवान के मंदिर के रूम में गए और फिर मेरे पिताजी ने उनको देखा और उनके ऊपर नींबू काटे। तब वो आदमी जो उनके अंदर था वो बोल पड़ा है और वह पहले बोलता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे भूख लगी है, तुम लोग मुझे खाना दो, मैं इस इंसान को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, इसके साथ रहूंगा या फिर मैं इसको लेके ही जाऊंगा। तब मेरे पिताजी ने कहा कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तो क्या चाहिए हमें बता। तो फिर बाद में वो फिर भी अब वो अपने जिद पे अड़ा रहा कि मैं इस इंसान को लेकर ही जाऊंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा या फिर मैं इसके साथ ही हमेशा रहूंगा। और मेरे पिताजी ने कहा ये सब नामुमकिन है, ऐसा नहीं होता, ये प्रकृति के खिलाफ है, तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ। तो फिर वह रोने लग गया और बोला कि मैं ट्रेन से ऐसे क्रॉस कर रहा था और मैंने ध्यान नहीं दिया और ट्रेन की वजह से मेरी डेथ हो गई। फिर वह इंसान बहुत रोया और फिर मेरे पिताजी ने उसे खाना खिलाया और उसकी अंतिम इच्छा पूछी। तो दोस्तों उस इंसान ने फिर कहा कि मेरी बीवी और बच्चे हैं, बस आप मेरी बीवी बच्चों को ये कहना कि मैंने एक इंसान जो है उसके पास मैंने 50,000 रुपये दिए हैं, वो उनको दे दे और उनसे ज़रूर कहना कि अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन तुम लोग अच्छे से रहना, खुश रहना और अपने गाँव में जाओ, तुम लोग गाँव में अपना जीवन व्यतीत करो, बस इतना ही बोलना। और फिर मेरे पिताजी ने उन्हें खाना खिलाया, पानी पिलाया और फिर उनको हमारे घर से बाहर कर दिया। मतलब उनको मेरे दादाजी की जो बॉडी थी उनसे उनको बाहर निकाल दिया और उनको बोल दिया वहाँ से हमारे घर से मुक्त किया। बस हमें नहीं पता कि फिर उसके जो भी उनकी स्पिरिट है वो कहाँ गई कहाँ नहीं। बस ये घटना मेरे दादाजी ने मुझे बताई थी। तो दोस्तों अगर आपको भी हमारी कहानी पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोलेनाथ।